हेलो भाई लोग, मेरा नाम है सोनू कुमार और फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मेरे पास जो गाड़ी है मारुति सुजुकी बेलेनो अल्फा मॉडल 2018, आज इसी गाड़ी के बारे में मैं रिव्यू करने वाला हूं। तो आइए चलते हैं, पहले इसके की से बात करते हैं। तो कुछ इस तरीके का इसका की है, लॉक अनलॉक स्पेशल मारुति टिपिकल स्टाइल ही की है और इस पर की पर कवर लगा हुआ है। अब आते हैं इसके हेडलाइट के बारे में। तो आपको प्रोजेक्टर बेस हेडलाइट मिलता है विथ DRL LED DRL, जो आपको LED में लाइट मिलेगा। टर्न इंडिकेटर ये क्रोम फिनिशिंग है जो नोच की तरह लगता है, जो ग्रिल के साथ कनेक्टेड अदर लाइट की तरफ जाता है। अब बात करते हैं इसके फॉग लाइट की। तो फॉग लाइट इसका बस नाम बराबर ही है, फॉग लाइट का कोई मतलब नहीं है, काम वैसे उतना है नहीं इसका। फॉग लाइट कुछ ज़्यादा वर्किंग होता नहीं है, नाम बराबर है। और इसका ये ग्रिल है, ग्रिल आपको प्लास्टिक में मिलेगा और ये सुजुकी का लोगो। और इसका ये बोनट। और इसकी इंजन के बारे में बात करें तो आपको ये डीजल में मिलता है। ये डीजल में गाड़ी था, लगभग 1248 सीसी का इंजन था, 4 सिलेंडर, जो आपको 74 bhp का पावर देता था और 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता था उस समय। ये डीजल में है। बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल में। तो साइड प्रोफाइल कुछ इसका ऐसे दिखता है, हैचबैक है, थोड़ी सी पड़ जाती है कार, हैचबैक है। आते हैं इसके टायर के में। तो आपको 16 इंच का टायर मिलता है विथ अलॉय, 16 इंच का टायर मिलता है विथ अलॉय। और आपको अपोलो का टायर मिलता है। इसका प्रोफाइल है 195/55R16। ये आपका टायर प्रोफाइल हुआ सेम बाकी चारों में। अब आते हैं इसके बैक प्रोफाइल पर। बैक प्रोफाइल कुछ इसका ऐसे दिखता है, देख लीजिए इसका बैक प्रोफाइल है। और इसके बैक प्रोफाइल में आए तो ये ब्रेक लाइट, ये रिवर्स लाइट, ये इंडिकेटर और ये ब्रेक लाइट। और ब्रेक लाइट में इन्होंने काफ़ी बल्ब दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 बल्ब यहाँ है, 5 बल्ब यहाँ है। सेम इस साइड ही है, ब्रेक लाइट, रिवर्स लाइट, इंडिकेटर और ये ब्रेक लाइट। और ये आपको एक यहाँ एंटीना मिल जाता है और डिफोगर के साथ मिलता है। और यहाँ भी एक ब्रेक लाइट है और ऊपर में आपको एक सिर्फ एंटीना मिल जाता है। अब इसकी बूट खोलते हैं। ये रहा इसका बूट। और बूट स्पेस लगभग आपको 340 लीटर का मिल जाता है। और यहाँ पर आपको स्पेयर टायर रखने का जगह दे देता है, जो अभी इसमें मेन टायर रखा हुआ है अलॉय, क्योंकि जो इसका स्पेयर टायर वो अभी यूजिंग में है। और ये रहा आपका पार्सल ट्रे। और यहाँ पर ये आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी यहाँ दिया हुआ है बूट में, कि आप मतलब कि अगर पॉकेट मतलब कि जेब में अगर चाबी रहे तो आप यहाँ से खोल सके हो बिना चाबी ऑन किए हुए। और आपको रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ भी मिलता है, यहाँ से आप लॉक भी कर सकते हो और अनलॉक भी कर सकते हो। आपको 3 रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, एक ड्राइवर साइड, एक को ड्राइवर साइड, एक बूट में। अब आते हैं इसके बैक प्रोफाइल में। बैक प्रोफाइल में क्या है नहीं है, इतना स्पेस होता है। ये आपका बैक साइड का डोर है, ये विंडो का, और ये डोर ओपनिंग का। अब आते हैं इसके अंदर, बैठते हैं क्या है नहीं। ये है मारुति सुजुकी अल्फा 2018 टॉप मॉडल का बैक साइड। आप मेरा हाइट लगभग 5'8" है, 5'8" है, तो उस हिसाब से मुझे लेग रूम और हेडरेस्ट मुझे ठीक ठाक मिल रहा है 5'8" के हिसाब से। और उस साइड भी एक डोर ओपनिंग और ये अप एंड डाउन मिरर। और यहाँ एक ग्रैब हैंडल भी है और वहाँ भी एक ग्रैब हैंडल भी है। मुझे मारुति से बस एक चीज़ का दिक्कत होता है, मैंने टॉप मॉडल गाड़ी लिया। टॉप मॉडल गाड़ी होने के बावजूद भी मुझे रियर AC नहीं मिलता है। मानते हैं इसका मेन AC काफ़ी मतलब कूलिंग करता, इनफ कूलिंग है, हैचबैक कार है तो भाई इनफ कूलिंग है। पर कभी गाड़ी कभी कभी धूप में भी खड़ा होता है, उस समय जब गाड़ी पूरा भट्टी बन जाता है उस समय रेयर AC बहुत काम आता है पीछे के पैसेंजर के लिए। पर इन्होंने रेयर AC दिया नहीं है, बस पीछे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल
जाता है बस, जिससे आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्पेस, यहाँ को आपको स्पेस, और ये रहा सीट का कंफर्ट। और पीछे बैठने वालों को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेग रूम अंदर थाई स्पोर्ट 5'8" के हिसाब से, क्योंकि मेरा हाइट तो भाई 5'8" है, तो उसी हिसाब से बोल सकते हैं। हाँ, हमसे ज़्यादा लंबे अगर आके बैठेंगे 6 फीट, तो उनको दिक्कत होगा, हेडरूम रिगार्डिंग उनको दिक्कत हो सकता है। और मारुति उस समय अपने सभी कॉम्पिटिटर से, अपने सभी कार से एक चीज़ फीचर में आगे था, ये इसका जो ग्लास है ये यूवी प्रोटेक्टर है। उस समय कोई भी कार यूवी प्रोटेक्टर ग्लास नहीं देता था, जिससे मतलब ये धूप से थोड़ा प्रोटेक्ट होता था। यूवी ग्लास है ये। उस समय किसी भी कार में ऐसा नहीं आता था जिसमें आपको यूवी प्रोटेक्ट मिलता था। और बैक साइड का भी जो ये हेडरेस्ट है, इसको भी आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग। और ये बैक साइड का सीट है जो 60-40 फोल्ड भी हो सकता है। जैसे कि सामान काफ़ी ज़्यादा हुआ तो इसको 60-40 फोल्ड कर दीजिए, या तो आप ये फोल्ड कर दीजिए या तो आप ये फोल्ड कर दीजिए। और हेडरेस्ट है, आप जैसे हिसाब से दोनों हेडरेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके आगे प्रोफाइल पे, डैशबोर्ड पे क्या है नहीं है वो दिखाते हैं आपको। चलिए डैशबोर्ड के अंदर, डैशबोर्ड के पास आने के बाद सबसे पहले आपको ये स्टीयरिंग मिलता है। स्टीयरिंग में मारुति सुजुकी का लोगो, स्टीयरिंग कंट्रोल, म्यूट मोड, अप वॉल्यूम अप एंड डाउन वगैरह। और आपको यहाँ लाइट मिल जाता है जो हेलोजन बेस है। आपको कोई भी सन गार्ड होल्डर नहीं मिलता है इसमें। और ये यहाँ पर मुझे एक चीज़ अच्छा लगता है मारुति का, कि ये यहाँ शीशा और लाइट भी दे चुका है। को पैसेंजर के साइड तो देता है, आपको ड्राइवर के साइड भी इधर दे देता है, जिससे बहुत आसानी, मतलब कि लेडीज़ लोगों को बहुत आसानी होता है। और बात करते हैं इसके ORVM की, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट करना होगा। ये चाइल्ड लॉक, ये लॉक अनलॉक का फीचर, और ये 1 टच एंड डाउन, और चारों पावर विंडो का कंट्रोल, और एक बार में ही आप 1 टच एंड डाउन कर सकते हैं। अब और आपको इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिल जाता है। ये आपका रहा लाइट का कंट्रोल, डिपर वगैरह। इस साइड आपका रहा ये वाइपर का कंट्रोल। और इसका मीटर का बात करें तो आपको 220 की मार्किंग दी हुई है। इसकी RPM 6000 तक RPM जाती है। और स्क्रीन की बात करें तो इसमें आपको एप्पल कार प्ले सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है, पर एंड्रॉयड ऑटो नहीं सपोर्ट करता है। और ये रहा कुछ AC का कंट्रोल, और ये रहा आपका छोटा सा ग्लव बॉक्स। और बाकी आपका ये सब जो है हार्ड प्लास्टिक में है। डैशबोर्ड भी हार्ड प्लास्टिक में है, बस सॉफ्ट टच का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और ये रहा आपका 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, मैनुअल में है। ये रहा 5 स्पीड मैनुअल। और ये आपका मैनुअली एडजस्ट हैंड ब्रेक। और ये आपका आर्मरेस्ट जो कंपनी से ही आता है, कुछ स्पेस यहाँ भी है, देख लीजिए। आपको इसमें 6 स्पीकर मिलते हैं, जिसमें 2 ट्यूटर रहते हैं, 4 स्पीकर रहते हैं। ट्यूटर यहाँ प्लेसमेंट है, वहाँ भी स्पीकर वहाँ है, 2 यहाँ है, 2 बैक साइड में। डिसेंट सी इसकी आवाज़ आती है। और बाकी इसकी वाइपर है, नॉर्मल सी वाइपर है, वहाँ वॉशर फ्लूइड भी है। और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक ग्लास है, जिसको आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट करना होगा। यहाँ भी इस साइड में तो आपको ग्रैब हैंडल नहीं है, पर उस साइड में आपको ग्रैब हैंडल है। और ये इसका कुछ AC वेंट जो अपने हिसाब से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। वहाँ भी एक AC वेंट है, यहाँ एक AC वेंट, यहाँ एक AC वेंट। और ये हजार्ड लाइट का ऑप्शन। और आपको अगर इसमें मतलब कि अपना माइलेज वगैरह देखना हो तो इससे ही एडजस्ट करना होगा मैनुअली। इसके लिए कोई बटन नहीं दिया गया है, आपको मैनुअली एडजस्ट करना होगा। कार के थोड़ा सा फीचर के बारे में बात कर लें तो इसमें आपको 2 एयर बैग मिलता है
फ्रंट में ही 2 एयर बैग मिलता है। उस समय 6 एयर बैग कंपलसरी नहीं था, तो कंपनी ने कॉस्ट कटिंग के नाम पर 2 एयर बैग दिया, जो एक एयर बैग यहाँ पर स्टीयरिंग पर है और एक एयर बैग को ड्राइवर साइड में है। इस AC वेंट के साथ इसमें EVDS का फंक्शन भी आता है। और फीचर के बारे में इसमें आपको एडास वगैरह नहीं मिलेगा। मारुति का एक ही माइलेज इसकी कंपनी क्लेम करती है लगभग 21 की, पर सिटी में अगर चलाइएगा तो 18-19 आपको माइलेज ये दे देगी, और हाईवे पर लेकर जाइएगा तो 21-22 की माइलेज ये क्लेम करती है कि आपको मिल जाएगी। तो ये था एक छोटा सा मारुति सुजुकी बैलेनो 2018 मॉडल, टॉप मॉडल, अल्फा मॉडल का रिव्यू। और हाँ, और इसकी स्पेयर टायर जो है वो 15 इंच की आती है, ना कि 16 इंच की। चारों मेन टायर 16 इंच की आती है, और इसकी स्पेयर टायर 15 इंच की आती है। अपोलो की इसकी टायर रहती है। तो वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं, तो अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा सा आपको वॉइस का भी दिक्कत हो सकती है। थोड़ी सी वीडियो में आपको जो भी दिक्कत हो सकती है आप कमेंट के थ्रू हमको बता सकते हैं। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आप नया वीडियो आए और आप तक हम पहुँचा सकें। राधे राधे।